नमस्कार दोस्तों। स्वागत है आपका यूपी 23 स्टोरीज पर। मैं बहुत दिनों बाद गांव गया था और दूसरी जगह होटल में रुकने के बजाय मैंने एक अपने नजदीकी रिश्तेदार के घर रुकने का फैसला किया। लेकिन घर में पहुंचते ही पता चला कि उसका पति बाहर गांव गया है। मैं घर में गया और शीतल ने मेरा स्वागत किया। हम दोनों के बीच यहाँ वहाँ की बातें हुई और शीतल ने कहा कि 2-3 दिनों में उसका पति घर आएगा, तब तक तुम यहीं रुक जाना और उन्हें मिलकर ही चले जाना। ऐसा कहकर शीतल उठी और किचन की तरफ चली गई। उसने बहुत अच्छा खाना बनाया और मुझे खाने के लिए दिया। खाना खाने के बाद हम फिर से बातें करने बैठे। इन बातों से मेरे और शीतल की दोस्ती में पहले से ज्यादा बढ़ोतरी हो रही थी और मुझे लग रहा था कि उससे भी यह अच्छा लग रहा था, वरना उसने मुझे धीरे से हाथ क्यों लगाया होता। मैंने शीतल से कहा, मैं पहली बार तेरे गांव आया हूं, मुझे गांव तो घुमा। फिर हम दोनों ने अपना सामान समेटा और गांव घूमने चल पड़े। गांव में एक प्रसिद्ध झरना है, वहां पर्यटक घूमने आते हैं। मैंने शीतल से कहा, चल हम भी चलते हैं। पहले वह थोड़ी झिझक, फिर मेरी जिद पर वह घूमने के लिए तैयार हो गई। हम उस झरने के पास पहुंचे और नीचे उतर गए। इसी मौके का फायदा उठाकर मैंने अपने मन की बात कहने का विचार किया। तब मैंने नीचे सिर झुकाए बैठी शीतल की ओर शांति से देखा। वह पूरी तरह से भीगी हुई थी और उसे देखकर मैं असहज हो गया। फिर मैंने सोचा कि कुछ कहने से पहले थोड़ा मजाक मस्ती कर लूं, यह अच्छा रहेगा। फिर मैंने तुरंत अपने हाथ की हथेली में पानी लिया और उसे उसके ऊपर उड़ा दिया। तब वह अचानक डर गई और फिर हंसते हुए बोली, अरे मामा, ये क्या कर रहे हो? फिर भी मैंने उसकी बात नहीं सुनी और हंसते हंसते उसके ऊपर पानी उड़ाता रहा। तब वह भी अपने हाथ आगे करके मेरे पानी की छींट को रोकने की कोशिश करने लगी, लेकिन मैं रुका नहीं। फिर जब मैंने उसके चेहरे पर पानी डाला, तब वह नीचे झुकी और बचने की कोशिश करने लगी। वह और नीचे झुकी और उसने अपना चेहरा नीचे छुपा लिया। अब उस पर पानी डालना मुश्किल हो गया था, इसीलिए मैंने उसे पकड़ लिया। तब कोमल ने धीरे से सिर ऊपर उठाया और मेरी तरफ देखा। मैं भी उसकी आंखों में देख रहा था और फिर उसे अपने करीब खींच लिया। तब वह धीरे से बोली, मामा ऐसा मत करो, कोई देख लेगा। तब उसकी आवाज में थोड़ी शिकायत थी, लेकिन वह मुझसे दूर नहीं गई। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसके गीले चेहरे से बाल हटाने लगा। फिर उसके कान में जाकर धीरे से फुसफुस हो कहा, डरने की कोई जरूरत नहीं है, यहाँ कोई नहीं है। फिर मेरी बात सुनकर वह थोड़ी निश्चिंत हो गई और उसने लंबी सांस ली। फिर मैंने उसके कान के पास धीरे धीरे हाथ फिराया, जिससे उसे गुदगुदी हुई और वह हंस पड़ी। फिर उसने अपना चेहरा एक तरफ करने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे पकड़ कर रखा। आखिरकार उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख लिया और मैं उसके गीले बालों को छूने लगा। फिर कुछ मिनटों तक हम वैसे ही बैठे रहे। फिर मैंने हल्के से उसका चेहरा ऊपर किया। तब वह संकोच करते हुए मेरी आंखों में देखने लगी, फिर शर्माते हुए नीचे देखने लगी। तब मैं उसे और पास लाने वाला था कि वह अचानक उठकर खड़ी हो गई। अगर दूसरी कोई जगह होती तो वह शायद मुझसे दूर चली जाती, लेकिन वहां ज्यादा जगह नहीं थी, इसलिए वह सिर्फ खड़ी हो गई। तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से पास लाने की कोशिश की, लेकिन उसने थोड़ा विरोध करना शुरू कर दिया और कहा, अरे ये क्या कर रहे हो मामा? तब मैंने उसका हाथ और मजबूती से पकड़ लिया और उसे अपनी ओर खींच लिया। अब उसका संतुलन बिगड़ गया और वह मेरे ऊपर आकर गिर पड़ी। फिर मैंने उसे संभाला और बिठाया। अब वह मेरी तरफ पीठ करके बैठी थी। तब शीतल कुछ समय तक खुद को छुड़ाने की कोशिश कर रही थी, लेकिन इस बार मैंने उसे आसानी से जाने नहीं दिया था। मौसम ठंडा था, हम दोनों भी भीगे हुए थे और शीतल अब मेरे पास बैठी थी। अब मुझे लगा कि अब कुछ होगा, क्योंकि वह अब आराम से मेरे पास बैठी थी। फिर उसने अपना दाहिना हाथ उठाया और मेरे सिर पर रख दिया। फिर उसने मेरे बालों के साथ धीरे धीरे खेलना शुरू कर दिया। उसने मेरा हाथ अपने हाथ में लिया और धीरे से कहा, हम बाहर हैं, कोई आएगा तो नहीं ना? तब मैंने हंसते हुए जवाब दिया, अरे अगर यही वजह है तो हमने वहां चेंज करने के लिए झोपड़ियां बनाई हैं, चलो वहां चलते हैं, वहां कोई नहीं देखेगा। इस पर शीतल ने कहा, नहीं वहां भी नहीं, क्योंकि जब तुम यहाँ थे मैं वहां गई थी तो बाहर से मुझे कोई नजर आ रहा था, वहां छोटे छोटे होल से दिख रहा था। तो फिर मैंने उसे समझाया कि हम एकदम साफ सुथरी झोपड़ी ले ताकि कोई देख ना सके। अब वह कुछ सोचने लगी और फिर बोली,
लेकिन अगर यहाँ कोई हमें देख लेगा तो मामा इतना बोलने के बाद वह चुप हो गई। तब मैंने धीरे से उसके कान पकड़ते हुए पूछा, क्या हुआ, कोई परेशानी है क्या? तब वह हड़बड़ाई नहीं और बोली, लेकिन अगर आपको बुरा लगे तो। तब मैंने मजाक करते हुए कहा, तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? इस पर शीतल धीरे से बोली, मामा आप जो उम्मीद कर रहे हो वैसा कुछ नहीं होने वाला। तब मैंने उसे मजाक करते हुए कहा, अरे यह तो मुझे पहले से ही पता था। फिर कोमल ने हैरानी से पूछा, अरे ये आपको कैसे पता? तब मैं हंसते हुए बोला, लड़कों को तुरंत अंदाजा हो जाता है। शीतल हंसते हुए बोली, वाह मामा आप तो बहुत चालाक हैं। फिर मैंने मजाक करते हुए कहा, सभी लड़के ऐसे ही होते हैं, इसमें नया क्या है? शीतल धीरे से बोली, नहीं मेरा पति विनोद ऐसा नहीं है। तब मैंने हंसते हुए कहा, हाँ वह थोड़ा भोला है और मैं थोड़ा तेज हूं। इस पर शीतल ने सिर हिलाया और हल्के से हंसते हुए कहा, हाँ शायद इसीलिए मैं आपके साथ इतनी बिंदास्त हूं। फिर वह कुछ देर चुप रही, फिर बोली, मामा मतलब आपको बुरा तो नहीं लगेगा ना? मैंने पूछा, किस चीज का? तब शीतल ने कुछ सोचा और सिर हिलाया। फिर मैंने हंसते हुए कहा, बिल्कुल नहीं, उल्टा मुझे अच्छा लग रहा है। तब शीतल ने मुझे चिढ़ाते हुए पूछा, आपने मेरे जैसी सुंदर कितनी लड़कियों को देखा है? तब मैंने मजाक करते हुए कहा, बहुत सारी। फिर वह उत्सुकता से बोली, कब कहां? मैंने हंसते हुए कहा, टीवी पर। तब शीतल खिलखिलाकर हंस पड़ी और बोली, मामा आप तो बाकी सबसे बहुत अलग हैं। अब मुझे लगने लगा था कि वह और भी ज्यादा सहज हो गई है। तभी मैंने अपना अगला कदम उठाया, लेकिन इस बार उसने मुझे रोका नहीं। उल्टा उसने अपना सिर मेरे कंधे पर रख दिया और अपनी आंखें ने बंद कर ली। अब उसे ठंड लग रही थी और उसकी हरकतों से यह साफ दिख रहा था। फिर हम एक झोपड़ी में गए और वह मेरी बगल में बैठी। अब उसके हाथ का स्पर्श मेरे बालों में फिर रहा था। हम दोनों पास आए। फिर उसने धीरे से मेरी तरफ देखा, जैसे उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि मैंने ऐसा किया है। तब मैंने अपनी आंखों से उसे विश्वास दिलाया। फिर शीतल ने मेरी तरफ देखकर धीरे से पूछा, मामा आप क्या कर रहे हैं? तब मैंने हंसते हुए जवाब दिया, बस कुछ खास नहीं। फिर शीतल धीरे से बोली, अच्छा लेकिन मैं कुछ नहीं बोल रही ना? इस पर मैंने मजाक करते हुए कहा, तू बस शांत रह, मैं अपने काम की शुरुआत ही कर रहा था। और इस पर शीतल ने फिर कहा, मामा। तब उसकी बातों और व्यवहार में थोड़ा विरोध था, लेकिन साथ ही वह आनंद भी था। तब मैंने हंसते हुए पूछा, सच सच बता, अच्छा लग रहा है ना? तब शीतल धीरे से बोली, मुझे नहीं पता। इस पर मैंने हंसते हुए कहा, लेकिन मुझे पता है, तू चिंता मत कर, बस आराम कर और कुछ मत सोच। फिर मैंने धीरे धीरे शीतल से पूछा, क्या तुम ठीक हो? शीतल ने कहा, हाँ। फिर थोड़ी देर बाद वह चुपचाप उठी और उसने मेरा हाथ छोड़ दिया। फिर वह कुछ भी ना बोलते हुए मेरे पास आई और खड़ी हो गई। तब मैंने उसे रोकने की कोशिश नहीं की, क्योंकि शायद वह थोड़ी नाराज लग रही थी और मेरी तरफ देख रही थी। फिर जब वह जाने लगी तो मैंने उसका हाथ पकड़कर उसे फिर से अपने पास बिठा लिया, लेकिन वह नीचे सरक कर थोड़ी दूर बैठ गई। अब वह आगे बैठी थी और मैं थोड़ा पीछे था। तब अचानक शीतल ने अपनी आंखें खोली, नीचे देखा और फिर अपनी आंखें बंद कर ली। तब मैंने उसके कान में धीरे से फुसफुसाया, थैंक यू। तब तुरंत शीतल ने कुछ समय मेरी आंखों में देखा, फिर दूसरी ओर देखने लगी। वो अभी भी चुपचाप एक जगह बैठी थी और मेरी ओर देख रही थी, लेकिन उसने एक शब्द भी नहीं बोला था। मैंने ही उससे पूछा, क्या हुआ? उसने ना में सिर हिलाया और फिर मैं झोपड़ी से बाहर आया और शीतल को सावधानी पूर्वक आगे जाने में मदद की। अब हमारे कपड़े पूरी तरह से भीग चुके थे और भारी हो गए थे, इसीलिए मैंने अपने कपड़ों में से पानी निचोड़ना शुरू किया तो शीतल शांति से खड़ी रहकर मुझे ही देख रही थी। हालांकि मेरी उम्र 45 साल थी, फिर भी मैंने नियमित योगा किया था, जिससे मेरा शरीर बहुत फिट था। अब मुझे यह महसूस हुआ कि शीतल की नजरें बार बार मेरी तरफ जा रही थी। इसका मतलब था कि उसे मेरा शरीर आकर्षक लग रहा था, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा। उसके कपड़े पूरी तरह से भीगे थे, लेकिन मेरी तरह वह अपने कपड़े झटक में सक्षम नहीं थी, इसीलिए उसे वैसे ही खड़ा रहना पड़ा। अब ठंड की वजह से उसका शरीर हल्का सा कांपने लगा था। मैंने ज्यादा समय ना गवाते हुए उसका हाथ पकड़ा और हम वापस चलने लगे। वापस आते वक्त हमारी चाल कम हो गई थी, क्योंकि हम थक गए थे। घर पहुंचने में हमें 1 घंटा लग गया। रास्ते में अचानक जोरदार बारिश शुरू हो गई और हम फिर से भीग गए,
जब हम घर पहुंचे तो हम दोनों ही ठंड की वजह से कांप रहे थे। कमरे में आकर मैंने शीतल को पहले गर्म पानी से नहाने को कहा तो शीतल अपने सूखे कपड़े लेकर बाथरूम में चली गई। तब तक मैंने गर्म चाय और कुछ भजे बनाए। फिर मैं शीतल के बाहर आने का इंतजार करने लगा। अब मुझे भी बहुत ठंडी लग रही थी और गर्म पानी से नहाना जरूरी लग रहा था। कुछ मिनटों में शीतल नहाकर बाहर आई। अब उसने सूखे कपड़े पहने थे, लेकिन फिर भी उसे ठंडी लग रही थी। वह तुरंत पलंग पर जाकर रजाई ओढ़कर बैठ गई। फिर मैं भी अपने सूखे कपड़े लेकर बाथरूम में जाकर गर्म पानी से अच्छे से नहाया। कुछ समय बाद बाहर आया तो शीतल फोन में सीरियल देख रही थी। वह रजाई ओढ़कर पलंग पर टेक लगाकर बैठी थी। मेरे आते ही उसने एक बार मेरी तरफ देखा और फिर फोन में देखना शुरू कर दिया। अब उसके चेहरे पर गंभीर भाव थे और उसने अब तक एक भी शब्द नहीं बोला था। मुझे समझ में आ रहा था कि वह तनाव में थी। शायद उसे अपने पति के बिना किसी और के साथ इस तरह रहने की आदत नहीं थी। यह पहली बार था जब जब वह किसी और के साथ घर में अकेली थी, इसीलिए वह तनाव में रही होगी। थोड़ी देर बाद मैंने उसे और मुझे चाय और भजे प्लेट में दिए। मैंने शीतल को नीचे चटाई पर बैठने को कहा। वह शांतिपूर्वक उठी, चटाई पर बैठी और हमने एक साथ चाय और भजे खाए। चाय पीने के बाद शीतल फिर पलंग पर जाकर बैठी और चादर ओढ़ ली। वह अब भी कुछ नहीं बोली और मोबाइल में देखती रही। बाहर बहुत ठंड थी और मुझे भी ठंड लग रही थी। तब मुझे लगा कि गरम गरम खाना खाया जाए तो शरीर में ऊष्मा आएगी। इसीलिए मैंने शीतल से कहा कि मैं बाहर से खाना ले आता हूँ। उसने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी और शांतिपूर्वक मोबाइल में देखती रही। फिर मुझे लगा कि शायद राजीव मेरे साथ खाना खाने के लिए आ जाए तो बढ़िया है, इसीलिए मैंने उसे कॉल किया। वह तुरंत तैयार हो गया और कहा, हम आधे घंटे में तुम्हारे घर आ रहे हैं। उनके आने से पहले मुझे शीतल का मूड सुधारना पड़ेगा। ऐसा मुझे लगा, अगर वह ऐसे शांत रही तो राजीव और पूजा को शक हो सकता था और इसके अलावा उनके सामने वह मुझे खुले तौर पर बात भी नहीं कर पाती। इसीलिए मैं शीतल के करीब जाकर बैठा। उसके कंधे पर हल्का सा थपथपा आया और पूछा, क्या हुआ? शीतल इतनी शांत क्यों हो? तब उसने हल्के आवाज में कहा, कुछ नहीं। इस पर मैंने कहा, तू बहुत शांत दिख रही है। तुझे ऐसा लगता है क्या कि हमने कुछ गलत किया है? उसने कुछ नहीं कहा, बस चुप बैठी रही। फिर मैंने उसका हाथ पकड़ा, उसे अपने पास बिठाया और कहा, शीतल, ऐसा चुप बैठकर कोई फायदा नहीं है। हमने यह दोनों की सहमति से किया है और इससे दोनों को खुशी मिली है, तो इसमें गलत क्या है? शीतल ने कहा, क्या हमने बहुत बड़ी गलती की क्या मामा? तब मैंने कहा, इसमें क्या गलत है? तू पहले इतनी खुश नहीं थी और विनोद ने तुझे कभी इतनी खुशी नहीं दी। अगर मैं तुझे खुशी दे रहा हूं तो वह तेरा हक है। वह कुछ बोलने वाली थी लेकिन मैंने उसे रोका और समझाना शुरू किया। तू अपने मन की बात कहने लगी है और मैं तेरे हर शक का समाधान कर रहा हूं। लगभग 10 मिनट की बातचीत के बाद वह थोड़ा नॉर्मल होने लगी। फिर मैंने उसे अपनी तरफ खींचा और उसके साथ मीठी मीठी बातें करके हमारे आसपास का माहौल अच्छा बना दिया। फिर वह खुद से ही मेरे करीब आई और मैं उसे स्पर्श करने लगा। बाहर ठंडी थी लेकिन अंदर हम दोनों गर्म हो चुके थे। फिर ऐसे माहौल में किस करने का एक अलग ही मजा है और मैं उसे किस करने लगा। शीतल की तरफ देखकर मैं उत्तेजित हो गया था क्योंकि वह थी ही इतनी खूबसूरत। फिर पलंग पर मैंने वह बातें करना शुरू कर दिया। शीतल बोल रही थी, रुक जाओ मामा, पर मुझे उसकी सारी उदासी खत्म करनी थी। एक दूसरे को वह सुख का अनुभव लेना था। साधारण आधा घंटा हम दोनों वह करते रहे। फिर मैंने कहा, अगर तुम्हें लगता है कि हमने कुछ भी गलत किया है तो हम भविष्य में यह चीजें कभी नहीं करेंगे और मैं अभी के अभी अपने घर जा रहा हूं। यह सुनकर शीतल परेशान हो गई। उसने जल्दी से जवाब दिया, नहीं नहीं, वापस जाने की जरूरत नहीं है, मैं खुद को संभाल लूंगी। इस पर मैंने हल्के से उसके बारह पर हाथ फिराया और प्यार से थपथपाया। यह देखकर वह खुश होकर हंस पड़ी। सच में उसे विनोद से इसी तरह की देखभाल की उम्मीद थी लेकिन उसे वह नहीं मिली थी। फिर मैंने उससे कहा, राजीव और पूजा के आने से पहले तुम फ्रेश हो जाओ। वह तुरंत उठी और फ्रेश होकर आई। तब तक मैंने खाने की तैयारी कर ली थी। शीतल जब बाहर आई तो उसका चेहरा बिल्कुल ताजगी से भरा हुआ और खुश दिख रहा था। उसने हल्की सी लिपस्टिक और पाउडर लगाया था जिससे वह और भी खूबसूरत लग रही थी। कुछ ही मिनटों में दरवाजे पर टकटक हुई। मैंने दरवाजा खोला तो राजीव और पूजा अंदर आए।
फिर हम चटाई पर बैठ गए और खाने की शुरुआत की। लेकिन हम असली मजेदार बातें करने की बजाय सिर्फ साधारण साधारण बातें करने लगे। फिर मैंने कहा, बहुत ठंडी थी, इसीलिए मैंने गर्मागर्म खाना बनाने का प्लान किया। बातें आगे चलती रहीं। राजीव बहुत मजेदार दार था और माहौल हल्का करने का उसे अच्छा अनुभव था। बात करते करते समय कैसे गुजर गया यह पता ही नहीं चला। शीतल के पति से मिलकर मैं अपने घर चला गया। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।